दोस्तों बजाज फाइनेंस से आप अपने लिए एक बहुत ही शानदार होम लोन ले सकते हैं, वो भी सिर्फ 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। इसी के साथ साथ दोस्तों ये लोन आपको 30 साल के लिए मिल जाता है और दोस्तों यहाँ पे आपको 15 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। दोस्तों इसकी जो ईएमआई स्टार्ट होती है वो सिर्फ 746 रुपीज़ पर 1 लाख के हिसाब से होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस होम लोन के फीचर्स के बारे में। उसके साथ साथ हम देखेंगे ईएमआई कैलकुलेटर कि अगर आप एक 30 लाख का होम लोन 25 साल के लिए लेते हैं तो आपकी ईएमआई कितनी आएगी। उसी के साथ साथ दोस्तों हम देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, फिर हम देखेंगे इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसी के साथ साथ दोस्तों इसके अलग अलग फीस एंड चार्जेस कितना गिरेंगे। और दोस्तों वीडियो के आखिर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम सीखेंगे दोस्तों कि आप अपने होम लोन में कम से कम 20% कैसे सेव कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आप 20 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं तो 20 लाख का 20% 4 लाख कैसे सेव कर सकते हैं आराम से। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। दोस्तों इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स होता है दोस्तों, ये आपके अगर सारा डॉक्यूमेंट सही है तो ये 2 दिन यानी 48 आवर्स के अंदर आपका होम लोन अप्रूव हो जाता है। दोस्तों इसमें आपको कोई भी फोरक्लोजर फीस देना नहीं पड़ता है। इसका मतलब दोस्तों मान लीजिए आपने 20 साल या 25 साल के लिए होम लोन लिया है, उस लोन को आप 10 या 15 साल में क्लोज कर रहे हैं तो दूसरे बैंक से अगर आप लोन लेंगे तो वहाँ पर आपका फोरक्लोजर फीस आपको देना पड़ेगा एक पेनल्टी के तौर पर, जो कि जनरली 3 से 4% का होता है। यहाँ पे आपको कोई पेनल्टी देने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोस्तों इसका ये आपको बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे आपको 8.5% पे होम लोन मिल रहा है, किसी दूसरे जगह पे मान लीजिए 2-3 साल के बाद आपको 7% पे होम लोन मिला तो यहाँ से आपको उस दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर आते हैं दोस्तों हम इसके ईएमआई कैलकुलेटर के ऊपर। तो ईएमआई कैलकुलेटर पे लिए चलिए हम चलते हैं बजाज फाइनेंस का ऑफिशियल साइट पे और ईएमआई कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना देखते हैं दोस्तों जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं हम आ गए हैं बजाज फिनसर्व की ऑफिशियल साइट पे। यह है दोस्तों ईएमआई कैलकुलेटर। ईएमआई कैलकुलेटर में दोस्तों सबसे पहले आपको लोन का अमाउंट डालना होता है। तो देखिए दोस्तों क्योंकि हमने यहाँ पे बात किया था 30 लाख रुपए की, तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे 30 लाख डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको मिलता है, इंटरेस्ट रेट शुरू हो जाता है दोस्तों 8.5% से। तो दोस्तों हमने यहाँ पे डाल देते हैं 8.5%। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि सबको 8.5% पे ही इंटरेस्ट रेट में मिल जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है दोस्तों, यानी कि अगर आपका सिबिल स्कोर 750 या फिर उससे ऊपर है तो आपको मिल जाता है 8.5% के होम लोन इंटरेस्ट। फिर टेन्योर की बात करेंगे दोस्तों, तो मान लीजिए हम 30 साल पकड़ लेते हैं। तो अगर आप 30 लाख का होम लोन 8.5% के हिसाब से 30 साल के लिए ले रहे हैं तो आपकी जो ईएमआई आती है दोस्तों वो लगभग 23,000 आती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे इसका एलिजिबिलिटी होता है दोस्तों आपका जो नेशनलिटी है वो इंडियन होना चाहिए, यानी कि आप इंडिया का सिटीजन होने चाहिए। फिर अगर आप एक सैलरीड हैं तो आपकी एज 23 से 62 साल के अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी एज 23 से कम है या फिर 62 से ऊपर है तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप एक बिजनेस पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उस केस में आपकी कम से कम एज 25 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल होनी चाहिए। और दोस्तों आपका सिबिल स्कोर कम से कम 750 या फिर 750 से ऊपर होने चाहिए, तभी आपको 8.5% पे इंटरेस्ट रेट पे आपको होम लोन मिलेगा। जैसे आपका सिबिल स्कोर 750 से घटेगा आपका जो इंटरेस्ट रेट है उतना बढ़ जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों बजाज फिनसर्व में सबसे कम डॉक्यूमेंट लगता है होम लोन के लिए। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसका केवाईसी डॉक्यूमेंट। आपका पान कार्ड और आधार कार्ड ये केवाईसी में हो गया दोस्तों। फिर आपका प्रूफ ऑफ इनकम, अगर आप एक सैलरीड हैं तो सैलरी स्लिप चाहिए, या फिर अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देना होगा दोस्तों आपको। इसके साथ साथ दोस्तों अब अगर आप बिजनेस करते हैं तो प्रूफ ऑफ बिजनेस भी देना पड़ेगा और आपका पिछले 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट भी आपको देना होगा दोस्तों। अब दोस्तों चलिए हम इसका एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि आपका सैलरी
कितना होगा तो आपको कितना रुपए का लोन मिलेगा। आप अपने सैलरी के बेस पे ये कैसे जान सकते हैं कि आपको मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे होम एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे हम आ गए हैं। तो दोस्तों होम एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप जहाँ पे रहते हैं जिस जगह पे, उस जगह का नाम आपको देना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने हैदराबाद दे दिया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना होगा। तो यहाँ पे मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ दे दिया है दोस्तों। उसके बाद आपकी मंथली इनकम जितना है यहाँ पे आपको दे देना होगा। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पे मैं 30,000 मैंने दे दिया है क्योंकि ये मेरा मंथली इनकम है। अब दोस्तों यहाँ पे आप मंथली ऑब्लिगेशन, यानी कि दोस्तों अगर आपने होम लोन लेने से पहले अगर किसी लोन लिया है, मान लिया आपने कोई कार का लोन लिया है या फिर कोई और लोन लिया है, तो उस वैल्यू को यहाँ पे आप डाल देंगे। क्योंकि मेरा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है तो मैं इसको 0 रख रहा हूँ। तो उस केस में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे 25,02,394 रुपये का लोन मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको जहाँ पे रहते हैं वो जगह का चूज करना है, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका मंथली इनकम चूज करना है। तो यहाँ पे ये आपको लोन का दिखा देगा दोस्तों आपका एलिजिबिलिटी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आप इस लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो लोन अप्लाई करना बहुत ईजी है दोस्तों सबसे पहले आपको बजाज फिनसर्व के ऑफिशियल साइट में जाना है। यहाँ पे जैसे ही आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है या फिर ऊपर पे भी अप्लाई है, आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपका दोस्तों एक टैब खुल के आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम लिख देना है, फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, फिर अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड क्लिक कीजिए, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो ये वाला चूज़ कीजिए, या फिर अगर आप एक डॉक्टर हैं सेल्फ एम्प्लॉयड तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। फिर दोस्तों सिलेक्ट टाइप ऑफ लोन, आप किस तरह का होम लोन लेना चाहते हैं, फ्रेश होम लोन या पूरा नया से होम लोन लेना चाहते हैं, या फिर होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र प्लस टॉपअप। अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र लोन लेना चाहते हैं और टॉपअप लोन लेना चाहते हैं तो ये वाला होम लोन आप चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। फिर आपके दोस्तों मंथली इनकम, आपकी मंथली इनकम जो भी है यहाँ पे आप लिख दीजिए। फिर आपका पिन कोड यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों। फिर रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, आपको कितना रुपए का होम लोन चाहिए। जैसे कि अगर मैं लिखूंगा तो मेरी सैलरी 30,000 है तो मैं 30,000 रुपये लिख दूंगा दोस्तों। मुझे मान लीजिए 20 लाख रुपए का लोन चाहिए या फिर 25 लाख रुपए का लोन, तो यहाँ पे मैं उसका अमाउंट डाल दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों उसके साथ आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे आपका जो भी मोबाइल नंबर आप दे रहेंगे वहाँ पे OTP आ जाएगा। फिर OTP आपको डाल के यहाँ पे आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे दोस्तों यहाँ पे वो आपका पान नंबर और आधार नंबर मांगेगा, फिर उसको आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे दोस्तों, फिर वो जो बजाज फिनसर्व के जो ऑफिशियल्स हैं वो उसको वेरीफाई करेंगे और वो खुद से अपने आप को कॉल करेंगे। वो उसके बाद वो आपको पूरा प्रोसेस समझा देंगे। आपको उनके साथ बात करके लोन प्रोसेस को आगे बढ़ाना है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप अपने होम लोन में कैसे बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हैं। कम से कम 20 से 25% तक का रुपये आप सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम जाएंगे बैक पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे आ गए हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे एक चीज़ गौर करें, अगर थोड़ी ऊपर जाते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आप लोन ले रहे हैं 30 लाख रुपए तक का और यहाँ पे आप टेन्योर रख रहे हैं दोस्तों 25 साल। तो आपकी जो EMI आ रही है दोस्तों वो 24,157 रुपीज़ आ रही है। यहाँ पे आपको टोटल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है दोस्तों 42,47,044 रुपीज़। यानी कि 30 लाख रुपए के होम लोन में आपको लगभग 42,42,50,000 रुपये का इंटरेस्ट दे रहा है। तो अगर मैं इस टेन्योर को थोड़ा सा घटा देता हूँ दोस्तों, देखिए अगर आप 24,000 रुपये अगर आप EMI दे सकते हैं तो इसमें और 1,500, 25,000, 25,500 के आसपास भी आराम से दे सकते हैं। तो दोस्तों इसको अगर मैं घटा के दोस्तों अगर मैं 25,500 के आसपास कर देता हूँ, सिर्फ 1,000 रुपये बढ़ाता हूँ, तो देखिए दोस्तों इंटरेस्ट में कितना घट गया। ये पहले जो आपका इंटरेस्ट जो 42 लाख रुपीज़ आ रहा था, अभी दोस्तों वो सिर्फ 34 लाख के आसपास हो रहा है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे आपको 8 लाख रुपए का सेव हो रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे लोन पे सेव कर सकते हैं। आप टेन्योर जितना कम रखेंगे दोस्तों, आप जितना ज़्यादा EMI पे कर सकते हैं उतना ज़्यादा पे कीजिए। यानी कि अगर आप जितना ज़्यादा EMI पे करेंगे आपका इंटरेस्ट उतना कम देना होगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हम और एक ट्रिक पे बात करते हैं जिसके लिए हम यूज़ करेंगे अपने एक्सेल सीट पे। तो चलिए दोस्तों हम एक्सेल पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम एक्सेल पे आ गए हैं।
तो दोस्तों लोन अमाउंट हमने यहाँ पे 30 लाख डाल दिया है। अब इसका टेन्योर हो गया दोस्तों 25 साल, यानी कि आप 30 लाख रुपए का लोन 25 साल के लिए ले रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे रफली 9% कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि 8.5% दोस्तों बहुत कम लोगों को मिलता है, आपको 9 के आसपास लोन मिल जाएगा। इसके चलते दोस्तों आपकी जो EMI आ रही है जो 25,176 रुपीज़ आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपकी जो EMI पहले मंथ से शुरू होती है, आप 25,176 रुपये देते हैं। फिर आपका जो आउटस्टैंडिंग लोन होता है वो इतना रुपये बचता है दोस्तों, 29,97,324 रुपीज़। तो जैसे ही हम इसको नीचे करते हैं दोस्तों, तो देखते हैं एक बार कि आपका लोन कब ख़त्म होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 0 हो गया है, तो आपका लोन ख़त्म होता है दोस्तों 300 महीने में, 300 नंबर के महीने में आपका लोन ख़त्म होता है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि आपका जो भी सैलरी है, मान लीजिए आपकी सैलरी जो भी है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा लाइफ टाइम वो सैलरी कांस्टेंट रहेगा, हर साल कुछ ना कुछ आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। अब जो भी इंक्रीमेंट होगा उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, लोन में डाल देंगे। तो यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा EMI पे करेंगे हर साल, इसके सिर्फ एक एक्स्ट्रा EMI दोस्तों, यानी कि देखिए हर साल दोस्तों आप हर महीने दोस्तों जो आप 25,176 रुपीज़ बैंक को पे कर रहे थे, अब जैसे ही 12वें महीने आता है, 1 महीने से 12वें महीने, अब 12वें महीने में दोस्तों अब सिर्फ एक एक्स्ट्रा EMI पे कर देंगे। ये जो दोस्तों ये अमाउंट है ये आप बैंक को एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अगर ऐसे करेंगे दोस्तों तो देखिए आपका लोन क्लियर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं 0 कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, देखिए ये नेगेटिव वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे आपका लोन क्लियर हो जा रहा है दोस्तों 230 महीने में। पहले आपका लोन क्लियर हो रहा था दोस्तों 700 मंथ्स में, और अभी ये क्लियर हो रहा है 230 मंथ में। तो दोस्तों आपको दोस्तों लगभग 70 महीने का जो EMI है वो आपका सेव हो गया। और आपने कितना एक्स्ट्रा EMI पे किया है, चलिए थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। ये 1 हो गया, फिर ऊपर जाएंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर आता है दोस्तों 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, सिर्फ 19 EMI एक्स्ट्रा देके आपने 70 EMI का पैसा बचा लिया। तो एक बार देख लेते हैं आपने कितना पैसा बचाया दोस्तों। तो दोस्तों पहले आप देने वाले थे तो दोस्तों सबसे पहले आप पहले देने वाले थे 70 महीने का EMI। अब क्योंकि आपने 19 महीने का प्री पेमेंट कर दिया है, तो दोस्तों आपको इतना पैसा बच गया। तो देखिए कितना पैसा बचता है। तो दोस्तों आप EMI पे दे रहे थे दोस्तों 25,176 रुपये, तो 25,176। तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पे आप बचा रहे हैं 12,83,976 रुपीज़, यानी कि लगभग 13 लाख रुपए आप यहाँ पे बचा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों येलो में मार्क किया गया है, इसको देखिए। जैसे हम प्री पेमेंट को 0 करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 45,52,000 के आसपास। अब जैसे ही मैं इसको 1 कर देता हूँ, मतलब हर साल सिर्फ आप एक EMI पे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये दोस्तों 33 लाख आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आप बचा रहे हैं 12 लाख रुपए। तो इस तरह से दोस्तों आप 30 साल की अगर 30 लाख का होम लोन लेते हैं 25 लाख के लिए 25 साल के लिए, तो ना कि आप प्री पेमेंट करके अपना 12 लाख रुपए बचा सकते हैं, उसी के साथ साथ आप 70 महीने पहले भी दोस्तों आप अपना लोन क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों लोन इस तरह से लिया जाता है, थोड़ा स्मार्ट टेक्निक यूज़ करके आप अपना ना कि पैसा बल्कि अपने कीमती टाइम भी बचा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे, कोई नया चीज़ सीखने को मिले तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।